वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम राजस्थान के आभूषणों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के आभूषण टॉपिक से अपन 20 प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपके लिए जो बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं छात्र और छात्राएं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कि दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो बताओ, दामना आभूषण जो है स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो ये पहनती है उंगली में। उंगली में पहनती है दामना आभूषण जो है ना। दामना आभूषण जो है स्त्रियां उंगलियों में पहनती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बीएसटीसी का जो पेपर होगा ना, उनमें यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आप पक्का देख लेना, पूछा जाएगा। तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान में महिलाओं द्वारा उंगली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? राजस्थान में महिलाओं द्वारा उंगली में पहना जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है? तो इनमें से है दामना। कौन सा? दामना आभूषण जो है महिलाएं उंगलियों में पहनती है। नेवरी जो है आभूषण है, ये पाँव का आभूषण है। कहाँ का है? पैर का आभूषण है। तुलसी जो है ये गले का आभूषण है। कहाँ का? गले का आभूषण है महिलाओं के। और हालरो जो है ये भी महिलाओं के गले का आभूषण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है यहाँ पे। तो ये दामना आभूषण जो है ये उंगलियों में महिलाएं पहनती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 4, चूंप नामक आभूषण का संबंध है। चूंप नामक आभूषण का संबंध है क्या कमर से है, क्या उंगली से है, क्या या फिर दांत से? तो इसका सही उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका दांतों में चूंप नामक आभूषण पहना जाता है। यह दांतों में चूंप नामक आभूषण पहना जाता है। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि चौंप नामक आभूषण दांतों में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है? तो प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है कि कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो कंदोरा जो आभूषण होता है स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? तो ये पहनती है स्त्रियां शरीर के कमर में पहनती है। कैसे कंदोरा और कैसे कमर? तो कंदोरा आभूषण जो है ये स्त्रियां शरीर जो है कमर में पहनती है और जो है अपने उत्सव में त्यौहार वगैरह मनाती है। तो ये कंदोरा जो आभूषण है कहाँ पहनती है? कमर में स्त्रियां पहनती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन सा पाँव का आभूषण नहीं है? इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आभूषण है जो पैर का आभूषण नहीं है। तो रमजोल ये तो पैर का आभूषण है, सही है। पाजेब ये भी पैर का आभूषण है, ये तो आपने देखा ही होगा। और कंदोरा, कंदोरा ये कमर का आभूषण है, ये पैर का आभूषण नहीं है। आपको अभी मैंने बताया है कि कैसे कमर और कैसे कंदोरा। तो ये कंदोरा जो है ये कमर का आभूषण है, न कि ये पैर का। और कड़ी भी जो है ये कड़ी आभूषण है, ये भी पैर का आभूषण है। तो आपको ध्यान में रखना है, कंदोरा जो है ये कमर का आभूषण है, ये पैर का आभूषण नहीं है। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। तो राजस्थान में कोई महिला है, वह महिला अपने दांतों में सोने की कील जड़वाती है। तो जड़वाने को कहा जाता है, सोने की कील जड़वाती है महिला दांतों में, तो उसको कहा जाता है चूंप। क्या कहा जाता है? चूंप लगवा के जाती है महिला। तो दांतों में चूंप लगवा के महिला उत्सव में भाग लेती है। तो ये चूंप आभूषण जो है ये दांतों का आभूषण है और दांतों में कील जड़वाने के बाद ये आभूषण सही स्थिति में आता है। तो चूंप आभूषण दांतों में जो है कील, सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। और ये चूंप आभूषण भी है जो दांतों से संबंधित है।
दूसरे ऑप्शन को देखो, ये 20 ऑप्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 के RS प्री में पूछा गया था। 2021 के RS प्री में पूछा गया प्रश्न है ये। 20 जो है ना, 20 आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये 20 आभूषण जो है ये RS 2021 के प्री में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका 20 आभूषण जो है ये कान का आभूषण है। कहाँ का है, कान का आभूषण है 20। और भोगली ये नाक का आभूषण है। और पीपल पत्र ये भी कान का आभूषण है। ठीक है, पीपल पत्रा कान का आभूषण है। और चूंप ये तो हो ही गया, सोने का जो कील है जड़वाते हैं दांतों में, उसको चूंप कहते हैं। तो देखो अगला प्रश्न देखो, कौन सा आभूषण और अंग सुमेलित नहीं है। तो आपको इनमें से असुमेलित बताना है। तो मुंदरी उंगली में पहनी जाती है, सही है। टड्डा बाजू में पहना जाता है, ये भी सही है। रमजोल ये कमर में पहनी जाती है रमजोल। तो ये आपको मैंने अभी बताया था ऊपर वाले प्रश्न में कि ये जो रमजोल है ना, ये पैर का आभूषण है, न कि कमर का। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। नेवरी जो है ये पैर का आभूषण है, ये सही है। रमजोल कमर का आभूषण नहीं है, ये पैर का आभूषण है। तो आपको ध्यान में रखना है, रमजोल या रमजोल आ जाए पेपर में आपके कि रमजोल आभूषण जो कहाँ पहना जाता है, तो ये पैर में पहना जाता है, न कि कमर में। और कमर का आभूषण बताया था मैंने आपको, एक आभूषण बताया था कंदोरा। तो ये कंदोरा जो है ये पहना जाता है कमर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, पलाण क्या है। तो अधिकतर जो राजस्थानी जो अपने मारवाड़ी लोग हैं वो तो पलाण को जानते हैं। तो पलाण क्या है, तो आपको बताना है कि पलाण क्या है। तो पलाण जो है ये एक ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है। ऊंट पर रखी जाने वाली लोहे और लकड़ी की काठी होती है पलाण। ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि आपके सभी को घर में ऊँट तो पाले ही अक्सर पाले जाते हैं। तो ये आपको पता होगा कि पलाण क्या है, ऊँट पर रखी जाने वाली काठी होती है पलाण। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है। तो ये बजटी नामक आभूषण शरीर के कान जो है ना, कान का आभूषण है बजटी। बजटी जो है ये कान का आभूषण है। और पीपल पत्रा भी कान का आभूषण है। ठीक है, एक ओगणिया नाम का आभूषण आता है, ओगणिया नाम का आभूषण आता है, ये भी कान में पहना जाता है। ठीक है, ओगणिया और पीपल पत्रा और बजटी। और एक हो गया टोंटी, कौन सा, टोंटी, एक टोंटी आभूषण है, ये भी कान का आभूषण है। तो ये टोंटी आभूषण भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि बजटी कान में पहनी जाती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है, जो आंसर है ऑप्शन सी होगा इसका। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, मेहमंद पहना जाता है। तो मेहमंद आभूषण पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है मेहमंद आभूषण, सिर पर पहना जाता है। और महिलाएं पहनती है मेहमंद आभूषण सिर पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो क्या कमर में पहना जाता है क्या, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं पहना जाता है। गर्दन में पहना जाता है क्या, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाथ में पहना जाता है क्या, तो हाथ में भी नहीं पहना जाता है। तो नेवरी आभूषण टखना जो होता है, टखना पाँव के थोड़ा सा ऊपर टखना होता है, टखने का आभूषण है कौन सा, नेवरी। कौन सा, नेवरी आभूषण जो है ये पैर के थोड़ा सा ऊपर जो टखना होता है, उस टखने का आभूषण है नेवरी। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13 देखो दोस्तों, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। चंपाकली आभूषण तो ये पहना जाता है ऑप्शन डी, गर्दन पे पहना जाता है। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है, गर्दन में जो है पहना जाता है, चंपाकली आभूषण है। और
इसका स्थान कौन सा है, गर्दन। और इसका आंसर प्रश्न का जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14 देखो दोस्तों, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। शीश फूल में तो शीश शब्द आ रहा है, तो शीश से अपन समझ जाएंगे कि ये सिर का आभूषण है। किसका आभूषण है, सिर का आभूषण है शीश फूल। शीश फूल और ऊपर अपने पढ़ा था कौन सा, ये चंपाकली तो गर्दन का है, और शीश फूल हो गया सिर का, ठीक है। और एक मेहमंद, ये मेहमंद आभूषण है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मेहमंद आभूषण भी सिर का जो आभूषण है, और शीश फूल भी सिर का आभूषण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। तो राजस्थान में तिमनिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो क्या सिर पर पहना जाता है क्या तिमनिया नामक आभूषण, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। हाथों पर भी नहीं पहना जाता, भुजाओं पर भी, भुजाओं में बाजूबंद पहना जाता है। तो ये गला जो है गले में पहना जाता है, तिमनिया आभूषण जो है ना ये गले में पहना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तिमनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो गले में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया शरीर पर किस अंग के आभूषण, झेला, झमेला, पीपल पत्र, अगोटिया शरीर पर के किस अंग के आभूषण है। तो यहाँ पे मिस्ड जो प्रिंटिंग है ये हो गई है यहाँ पे। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया ये शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो ये पहना जाता है, झेला शब्द आ जाएगा ना आपके पास, झेला, झमेला और पीपल पत्र, तो ये कान के आभूषण है दोस्तों। आपको ध्यान में रखना है, पीपल पत्र जहाँ भी आ जाए ना तो ये कान के आभूषण ही है, ठीक है। तो झेला, झमेला और अगोटिया और पीपल पत्रा, तो ये कान के आभूषण है, ठीक है, कान के आभूषण है। टोंटी नामक जो आभूषण था ये भी कान का आभूषण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न आ ही गया, टोंटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। आरएस परी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था कि टोंटी आभूषण जो है शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो ये पहना जाता है कान में। कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। कौन सा, टोंटी आभूषण, ठीक है। तो ये कान में पहना जाता है टोंटी आभूषण, और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन आभूषणों में से कौन सा एक ऐसा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता। तो तिमनिया आभूषण गले में पहना जाता है, सही है। मांदलिया भी पहना जाता है गले में। और ओगनिया ये कान का आभूषण है दोस्तों। ओगनिया जो है ये कान का आभूषण है, ठीक है, ये कान का आभूषण है। आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि ओगनिया जो है ये कान का आभूषण है, न कि गले का, ठीक है। टेवटा आभूषण ये भी गले का आभूषण है, बल्कि ओगनिया आभूषण जो है ये कान का आभूषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आभूषण जो है ये गले के आभूषण है, और ओगनिया नामक जो आभूषण है ये कान का आभूषण है। तो ये गले का आभूषण ओगनिया नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आभूषण जो है महिलाओं द्वारा पहना ही नहीं जाता। तो देख लो, मेहमंद पहना जाता है, सिर का आभूषण है। रखड़ी ये भी सिर का आभूषण है महिलाओं का। और मोरखा जो है ना, ये मोरखा महिलाओं का आभूषण ही नहीं है, ये तो ऊँट का आभूषण है, ठीक है, ऊँट का आभूषण है। मोरखा नामक जो आभूषण है ना ये ऊँट का आभूषण है, ठीक है। एक आता है गौरबंद। गौरबंद जो है ये भी ऊँट का आभूषण है। कौन सा,
गौरबंद जो आभूषण है ये भी ऊंट का आभूषण है, ठीक है, गौरबंद। एक अपने और पढ़ा था अभी अभी पलाण। ये पलाण जो है ये भी ऊंट पर रखने वाली एक काठी होती है, ठीक है, जो ऊंट पर रखी जाती है। तो पलाण इसका नाम, गौरबंद और मोरखा ये तीनों ऊंट के हो गए। तो यहाँ पे 19 प्रश्न नंबर 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। हालरो आभूषण पहना जाता है। तो हालरो आभूषण कहाँ पहना जाता है? पुरुषों द्वारा पहना जाता है क्या? तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। महिलाओं द्वारा ललाट पर पहना जाता है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। पुरुषों द्वारा सिर पर पहना जाता है? तो ये गलत हो जाएगा। महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही आपको जो चंद्रयान 3 जो भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है उसका जो सफल लैंडिंग हुई है उसके लिए आप सभी को बधाई। जय हिंद, जय राजस्थान।